ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाएं मनुष्य को ज्ञात सबसे पुरानी पौराणिक कथाओं में से दो हैं। हालांकि इन दोनों पौराणिक कथाओं का एक दूसरे के साथ कोई स्थापित संबंध नहीं है, फिर भी कुछ आश्चर्यजनक ढंग से समानताएं हमें देखने को मिलती है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यूस और इंद्र भगवान। भारतीय पौराणिक कथाओं में इंद्र और ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज़्यूस समान दिखाई देते हैं। हालांकि ज़्यूस ओलंपियन देवताओं का शासक है, जो सभी देवताओं के राजा के रूप में और आकाश के देवता के रूप में माना जाता है और आकाश और हवा से संबंधित मौसम की घटनाओं जैसे तूफान, आंधी, अंधेरा, गरज, बिजली और बारिश आदि पर नियंत्रण रखता है। इंद्र को वर्षा, बादल और आकाश के शासक के रूप में भी जाना जाता है। एक और विशिष्ट समानता उनके हथियार हैं। इंद्र के पास उसके हथियार के रूप में वज्र है और ज़्यूस के पास थंडरबोल्ट उसका हथियार है और जिसमें वज्र की समान शक्ति है। ज़्यूस विभिन्न इमोर्टल महिलाओं से बहुत सारे योद्धाओं के जन्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है और विभिन्न देवियों के साथ भी, और इसी वजह से उनकी पत्नी हेरा उनसे जलती है। इसी तरह इंद्र भी अपने पौरुष के लिए जाने जाते हैं और कई मौकों पर अपनी पत्नी से बेवफा रहे हैं। उन दोनों का निवास पहाड़ों के ऊपर है। भगवान ज़्यूस के लिए माउंट ओलंपस है और वही भगवान इंद्र लिए मेरु पर्वत के ऊपर स्वर्ग। पवित्र त्रिमूर्ति। एक प्रकार की पवित्र त्रिमूर्ति की उपस्थिति ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाओं में पाई जा सकती है। अन्य सभी देवताओं के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू पौराणिक कथाओं में जहां तीन सबसे महत्वपूर्ण देवताओं को माना जाता है, उसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज़्यूस, हादिस और पोसाइडन है, जिनका क्रमशः स्वर्ग, अंडरवर्ल्ड और समुद्र पर शासन है। अंडरवर्ल्ड को हम पाताल की तरह भी समझ सकते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें तीन सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में माना जाता है, हेमिस और नारद। हेमिस और नारद हमारी तुलना में आगे दो देवता हैं जो इतने अधिक समान हैं, जैसा कि कई लोग ये भी मानते हैं कि वे एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं। मेरा मतलब है समान भगवान। हालांकि हेमिस को कई विभागों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन उन्हें आमतौर पर दूतों, यात्राओं, शरारतों और चोरों के देवता के रूप में जाना जाता है। हेमिस को शीघ्र समय में दूर के स्थानों की यात्रा करने और लगभग कहीं भी दिखाई देने के लिए जाना जाता है। वह अक्सर दूसरों पर चाल चलता है, या तो अपने मनोरंजन के लिए या एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में जो मानवता की मदद करता है। कहा जाता है कि हेमिस ने अन्य कौशलों के अलावा खगोल विज्ञान और संगीत का आविष्कार किया था। इसके अलावा एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके अनुसार हेमिस ने अपोलो के क्रोध को बुझाने के लिए हीर नामक एक तार का आविष्कार किया। जब हम भारतीय पौराणिक कथाओं से नारद को देखते हैं तो वे हेमिस से बहुत अलग नहीं हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में नारद को पहला भारतीय डाकिया, पत्रकार, दूत माना जाता है। वह कभी रहस्य नहीं रख सकता था। इस प्रकार समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने के लिए जाना जाता है। हेमिस की तरह वह भी दूसरों के साथ चाल चलता है, एक बड़ी घटना को ट्रिगर करता है, जिससे कई भारतीय कहानियों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा वह वास्तविक तेजी से यात्रा करने और हेमिस के समान लगभग कहीं भी दिखाने के लिए जाना जाता है। नारद संगीत में पारंगत थे और उन्होंने वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। वह एक गायक भी थे। अपोलो और सूर्य प्रकाश, संगीत और भविष्यवाणियों के देवता के रूप में अपोलो को माना जाता है। यद्यपि सूर्य के देवता की उपाधि को ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेलियोस को भी माना जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि हेलियोस और अपोलो एक ही हैं, जबकि अन्य उन्हें अलग मानते हैं। और चूंकि हेलियोस एक टाइटन था, इसलिए टाइटन्स की हार के बाद सूर्य के देवता की उपाधि अपोलो के पास चली गई। अपोलो और हेलियोस दोनों अक्सर एक उड़ने वाले सुनहरे रथ से जुड़े होते हैं, जो घोड़ों द्वारा संचालित होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य के देवता को सूर्य के रूप में जाना जाता है। सूर्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदित्य, भानु आदि। एक तरह से हेलियोस या अपोलो के समान सूर्य को 7 घोड़ों के साथ उड़ने वाले रथ की सवारी करने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्य संगीत या अपोलो जैसे भविष्यवाणियों से जुड़ा नहीं है।
सूर्य की तुलना हेलियोस से करना अपोलो की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा, जो सूर्य के टाइटन देवता हैं। एथेना और सरस्वती। एथेना बुद्धि, कौशल, युद्ध कला, उद्योग और न्याय आदि की ग्रीक देवी है। दूसरी ओर सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की भारतीय देवी है। एथेना को अक्सर अपने साथी उल्लू के साथ देखा जाता है, दूसरी ओर सरस्वती को हंस या मोर के साथ देखा जाता है। दोनों देवी के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि एथेना पूरी तरह से पूरे शरीर के कवच में विकसित हुई। जब हेफेस्टस ने अब सिर दर्द को दूर करने के लिए हेमिस के सुझाव पर लॉर्ड ज़्यूस की खोपड़ी को खोल दिया था, शायद यह एथेना के जन्म की प्रकृति थी कि वह ज्ञान और बुद्धि की देवी बन गई। देवी सरस्वती सफेद कपड़े पहने, हाथों में एक किताब और एक वीणा लेकर भगवान ब्रह्मा के मुख से निकली। तो उनमें से कोई भी नियमित रूप से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अपने अपने धर्मों के दो प्रमुख देवताओं के प्रमुखों से। हालांकि जो बात उन दोनों को अलग करती है वह यह है कि युद्ध की देवी होने के नाते एथेना को कभी कभी हथियार और ढाल लेकर दिखाया जाता है। दूसरी ओर सरस्वती को अपने हाथों में एक पुस्तक, माला, पानी का बर्तन और वीणा लिए दिखाया गया है। हाडिस और यमराज। पौराणिक कथाओं में हाडिस अंडरवर्ल्ड का राजा है, जहां मृत लोग जाते हैं, इसीलिए उन्हें मृत्यु के देवता कहते हैं। जबकि भारतीय पौराणिक कथाओं में नरक के शासक को याद करें तो वो यमराज है, यारुड अर्थात यम पर राज करने वाला, जो मृत्यु के देवता के बराबर है। हाडिस और यमराज दोनों को दिवंगत आत्माओं से न्याय करने के लिए कहा जाता है और तदनुसार उन्हें उनके जीवन के बाद उनके पास भेज दिया जाता है। ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाओं मृगंशय, एलिसियम और स्वर्ग में अच्छे आत्माओं को भेजा जाता है, बुरे लोगों को टार्टरस और नरक को भेजा जाता है। हाडिस सेर्बेरस का मालिक है, एक 3 सिर वाला कुत्ता जो अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार की रखवाली करता है, जबकि यमराज नरक के द्वार पर 2 अतृप्त कुत्तों द्वारा 4 आंखों और चौड़े नथुने से पहरा दिया जाता है। अगली दिलचस्प बात यह है कि हाडिस को प्लूटो भी कहा जाता है, विशेष रूप से रोमन द्वारा, जो एक ग्रह का नाम भी है। उस ग्रह प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं। तो मीलों दूर भी समान देवताओं के नाम पर प्लेनेट नाम की दोनों संस्कृतियां थोड़ी अजीब हैं, है ना? अखिलीज और भीष्म, वे दोनों अपने अपने पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े युद्धों में नायक थे। ट्रोजन युद्ध में अखिलीज और महाभारत में भीष्म। उनकी दोनों माताएं नदी की देवी थीं, जबकि पिता राजा थे। नदी देवी थेटिस और अखिलीज के राजा पेलेस थे तथा दूसरी और गंगा दंडी और भीष्म के राजा शांतनु है। सप्तर्षि और 7 बहनें, जैसे हमारे पास सप्तर्षियों की अवधारणा है, वैसे ही उनके पास 7 बहनों की अवधारणा है। हमारे महाकाव्यों के अनुसार सप्तर्षि 7 चमकीले तारे हैं जो सूर्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन 7 बहनों को प्लेयड्स के रूप में जाना जाता है। सप्तर्षियों की तरह वे भी तारों का समूह है। इकारस और डेडलस। इकारस और डेडलस की कहानी शायद सबसे ज्यादा बताई जाने वाली कहानियों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की भारतीय पौराणिक कथाओं में भी समानता है। उनकी तरह ही हमारे पास जटायु और संपाति की कहानी है। एक दिन जब वे आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे थे, तब जटायु सूर्य के बहुत करीब चले गए, इसलिए संपाति जटायु को बचाने के लिए उनके पीछे चले गए। हालांकि उन्होंने जटायु को तो बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में सूरज की गर्मी के कारण उनके अपने पंख जल गए और वे इकारस की तरह सीधे जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह इकारस की कहानी भी संपाति की कहानी से मिलती जुलती है। अगर आप इकारस की कहानी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो बनाते रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।